कश्मीर फाइल्स मैंने भी देखी है, उन पंडितों से मेरी भी हमदर्दी जुड़ी है, मैं खुद भी एक पंडित हूं। अगर एक मुसलमान किसी हिंदू के साथ गलत करता है तो क्या पूरी कौम पर सवाल उठाना सही है? क्या इस्लाम को टेररिस्ट से कंपेयर करना सही है? क्या इस्लामी फोबिया जैसी बातें करना सही है? अरे हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हर धर्म हम कहते हैं बराबर है। क्यों बार बार हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी एक धर्म पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? जिन कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हुआ, क्या आप उनके बीच, आप में से कई लोग गए, कोई भी इंसान वहां गया है? क्या आप उन पंडितों से मिले हैं? मैं भी नहीं मिली हूं। जो फिल्म मैंने देखी मुझे भी बुरा लगा, लेकिन मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है कि अगर वो फिल्म मैंने देखी है तो मैं सोशल मीडिया पर ये टैगलाइन चलाऊं कि इस्लाम एक टेररिज्म है, इस्लाम फोबिया है। ऐसी बातें शायद मेरे दिमाग में नहीं आती हैं और आप लोगों के दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। भाजपा के वो अंधभक्त, मैं खुले तौर पर कह रही हूं अंधभक्त, क्योंकि शायद उन्होंने भाजपा की अंधभक्ति का ऐसा पट्टा अपनी आंखों पे बांध रखा है जिन्हें सच्चाई शायद दिखती ही नहीं है। जिस वक्त पीके और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों का विरोध किया जाता है, जो फिल्म हिंदू मुस्लिम को साथ दिखाता है, जो किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करता, उस पर हिंदूवादी लोग विरोध करने लगते हैं। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान को बॉयकॉट करने की बातें करते हैं। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो इस देश के लोग नहीं हैं? जब हिंदू को टेररिज्म से कंपेयर किया जाता है, तब ये लोग विरोध करने लगते हैं। तब ये लोग ये कहने लगते हैं कि हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाया गया है, हमारा हिंदू धर्म सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है धर्म, केवल आपका धर्म सबसे बड़ा नहीं है, हर धर्म बड़ा है, हर वो लोग बड़े हैं जो इस देश के नागरिक हैं। अगर फिल्में बनानी है तो बनाइए ना गोधरा कांड पे, अगर फिल्में बनानी है तो बनाइए गुजरात पे, गुजरात दंगों पर क्यों नहीं फिल्में बनाई गई? आज जो लोग कश्मीर फाइल्स का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये भूल गए क्या कि जब गुजरात दंगों पर प्रजानिया जैसी मूवी बनी थी तो लोगों ने उसको पूरी तरीके से बाइकॉट किया था। जो भाजपा के नेता अपने स्टेट्स में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बातें कर रहे हैं, प्रजानिया के वक्त कहां थे? उस वक्त तो वो टैक्स फ्री तो छोड़िए, उसको सिनेमा थिएटर में रिलीज तक नहीं करने दिया गया, क्योंकि शायद उसमें तमाम तथ्य सही थे, उसमें वो बातें सही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय बैठक में ये कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मिर्ची लग रही है जो कश्मीर फाइल से सच्चाई सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जी, किसी को मिर्ची नहीं लग रही है। जिस वक्त कश्मीर में पंडितों के साथ हमला हुआ, उस वक्त आपकी सरकार थी, सत्ता में आप थे, गोधरा कांड में आपकी सरकार थी। पुलवामा पर आपने जांच क्यों नहीं करवाई? पुलवामा पर आपने क्यों नहीं फिल्म बनाया? उसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई है? क्यों? क्योंकि सत्ता में आप बैठे हैं ना, और आप पर तो सवाल उठाना वैसे ही देश विरोधी हो जाता है। मैं आपको बताती हूं, मैंने उन लोगों के ट्वीट्स पढ़े हैं जो ये कह रहे हैं कि जो लोग कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट हैं, उन्हें ये देश छोड़ देना चाहिए, उन्हें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। अरे मैं हूं कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट, मुझे डालो जेल में। सच के खिलाफ आवाज उठाना क्यों इस देश में गलत हो जाता है? कश्मीर फाइल्स को वो लोग सच मान रहे हैं जिन्होंने शायद कश्मीरी पंडितों के बारे में कभी कुछ ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना उनके बारे में जानने की कोशिश की होगी। थिएटर से निकलकर जय श्री राम के नारे लगाना, भड़काव बयान देना। मैं नहीं कहती जय श्री राम के नारे लगाना गलत है, लगाइए, खूब लगाइए, पर बार बार एक धर्म को क्यों टारगेट करते हैं आप लोग? मेरा सवाल भाजपा से बहुत सीधा है। जो कश्मीर फाइल्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस वक्त सत्ता में विपक्ष होती तो आप कश्मीर फाइल्स को रिलीज होने देते, साथ ही आप पूरी तरीके से इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देते। अगर आप कश्मीर फाइल्स को इतना ही सपोर्ट दे रहे हैं तो सपोर्ट करिए ना इस बात को कि आपकी सरकार सत्ता में थी, क्यों नहीं बचाया गया उन पंडितों को? क्यों पुलवामा अटैक की अब तक जांच नहीं हुई है? क्यों गोधरा कांड, क्यों गुजरात दंगों पर फिल्म नहीं बनती है? और क्यों पीके और बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज का बॉयकॉट किया जाता है?
आपने केवल वो वीडियोस देखी है जहां पर आपने देखा होगा कि लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, रो रहे हैं? क्या आपने वो वीडियो देखा है जहां पर एक महिला ये कहती हुई नजर आ रही है कि मुस्लिमों के साथ भी वहां बुरा हुआ, उन मुस्लिम बच्चों का क्या आपने ये सोचा कि क्या पता उस मंजर में उस बच्चे के साथ, उस मुस्लिम बच्चे के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ हो? अरे आप लोगों का दिल क्या केवल हिंदुओं के लिए रोता है? क्या मुस्लिम इंसान नहीं होता? और कौन से भगवान की आप बात करते हैं और कौन से भगवत गीता में यह लिखा है कि मुस्लिमों को नीचा दिखाओ, मुस्लिम टेररिस्ट है ऐसे नारे लगाओ? हमने तो नहीं पढ़ा ये शायद, या हमें ये शिक्षा ना दी गई हो। आप लोगों ने किसी हाई स्कूल में पढ़ा हो, या आरएसएस की नीति फॉलो करने वाले लोगों को तो ये बिल्कुल लगता है कि मुस्लिमों को देश से निकाल देना चाहिए। मुस्लिमों को देश से निकाल देना चाहिए ना? क्यों फिर भाजपा के नेता चुनाव आते ही दरगाह चले जाते हैं? क्यों प्रधानमंत्री जीत के लिए अजमेर शरीफ तक मत्था टेकने जाते हैं? क्यों उस वक्त उन्हें केवल जीत की भूख होती है ना? कश्मीर फाइल्स अगर बनी है तो हम में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो बस उस चीज से जो लोग इस बात को बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं उन लोगों को कि इस्लाम एक टेररिस्ट है, इस्लामिक फोबिया जैसी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे किस चीज से कंपेयर करेंगे, या आप लोग मुझे हिंदू विरोधी कहेंगे, मोदी विरोधी कहेंगे, तो मुझे शायद इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन भाजपा के भक्तों से मेरा एक ही सवाल है जो आप कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती तो आप कश्मीर फाइल्स को तो सपोर्ट करते ही, साथ में आप कांग्रेस को भी लपेटे में ले लेते और ना जाने विपक्ष पर कितने गंदे आरोप लगाते। उस वक्त भाजपा में थी तो भाजपा पर सवाल उठाइए ना, पूछिए ना भाजपा के नेताओं से कि कहां सो रहे थे उस वक्त जिस वक्त पंडितों के साथ ऐसी हरकतें हो रही थी? कहां थे आपके वो नेता जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए जो बार बार हिंदू मुस्लिम जैसी बातें करते हो। अगर मैं इस फिल्म के एक कलाकार की बात करूं, जो कि मैं आपको पहले कुछ बात बता दूं, अनुपम खेर की बात कर रही हूं मैं, जो 2012 से पहले तो कुछ ऐसे ट्वीट्स करते थे जहां वो सेक्युलरिज्म और ना जाने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है ऐसी बातें किया करते थे। 2012 के बाद जब उनकी माननीय पत्नी को जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया तो ये तो एक तरफा बातें करने लगे। सत्ता के साथ शायद इनकी सोच भी बदल गई है। आज कश्मीर पंडितों के लिए इनके मन में इतना प्रेम उभर आया है, पर ये वही अनुपम खेर है जो 2012 से पहले कुछ ऐसे ट्वीट्स करते थे जिसमें साफ नजर आता था कि शायद अनुपम खेर को हर धर्म से प्यार है। आज अनुपम खेर को केवल हिंदू से इतना प्यार कैसे उमड़ आया? सत्ता की लालच किससे क्या ना करवा दे। शायद अनुपम खेर भी उसी राह पर चल पड़े हैं।